नमस्कार मेरे किसान साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी धान की फसल में पत्ता लपेट, तितलियां और जो इल्लियां आ जाती हैं जिसको हम डोडे की सुड्डी भी बोलते हैं। यदि हमारे खेत में धान की फसल में ये आ जाएं तो हमें कौन कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए। पहले हमने किसी भी दवाई का स्प्रे कर लिया हो या हमने दानेदार कोई भी कीटनाशक डाल लिया हो, जैसे कि वर्टाको हो गया, फर्टेरा हो गया, तब भी ये कंट्रोल नहीं हुआ है और हमारी धान की फसल में इसका प्रकोप आ गया है। किसान साथियों, इसके प्रकोप से हमारी धान की फसल में उत्पादन में बहुत अधिक कमी आ जाती है यदि इसका हमने सही समय पर स्प्रे नहीं किया है। किसान साथियों, इन्हीं सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को आगे पीछे करके ना देखें, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो। और किसान साथियों, जो भी किसान साथी पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। किसान साथियों, तो स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल किसान की नज़र में। किसान साथियों, जब हमारी धान की फसल गोब अवस्था में आ जाती है, अर्थात जब हमारी धान की फसल में एक दो बालियां निकलने लगती हैं, उस समय किसान साथियों हमारी धान की फसल में तितलियां आनी शुरू हो जाती हैं और तितलियों के आने से, उनके अंडों से किसान साथियों हमारी धान की फसल में इल्लियां भी आ जाती हैं। किसान साथियों, यदि हमने पहले भी किसी प्रकार का कीटनाशक का स्प्रे कर लिया हो या हमने दानेदार कोई भी कीटनाशक डाल दिया हो, तब भी किसान साथियों हमारी धान की फसल में इल्लियां आ गई हैं और तितलियां आ गई हैं। किसान साथियों, इस अवस्था में यदि हमने जो भी दवाई डाली है तो वो समय से पहले डाल दी है, इसलिए किसान साथियों इनका प्रकोप दोबारा आ गया है। किसान साथियों, इल्लियों का प्रकोप, तितलियों का प्रकोप धान की फसल में 4 चक्र में आ सकता है। किसान साथियों, इसके लिए 2 दवाइयाँ हम बताएंगे, आप उनका स्प्रे कर दें। और किसान साथियों, आज आप स्प्रे करेंगे और कल आपको एक भी इल्ली या तितली देखने को नहीं मिलेगी किसान साथियों अपनी धान की फसल में। किसान साथियों, धान की फसल में तितलियों के लिए और धान में पत्ता लपेट के लिए हम आपको एक दवाई बताएंगे जो कांटेक्ट में होती है। किसान साथियों, ये दवाई है डेल्टामेथरिन। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको इसको लेना है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि किसान साथियों हमारी धान की फसल में सुंडियाँ, इल्लियाँ भी आ गई हैं और हमारी धान की फसल में जो धान की फसल है उसको काट रही हैं और जो बालियाँ निकल रही हैं उनको काट रही हैं, तो इस अवस्था में किसान साथियों हमें अच्छी दवाई डालनी पड़ेगी जो कि कोराजन आती है। कोराजन की मात्रा की यदि हम बात करें तो इसकी मात्रा आपको लेनी है 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, यदि आपको ये दवाई मार्केट में ना मिले तो दूसरी दवाई किसान साथियों आपको लेना है फेम। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो इसको लेना है आपको 35 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, ये दवाई सिस्टमेटिक है, ये सिस्टम से काम करती है, क्योंकि जब हमारी धान की फसल में इल्लियाँ आ जाती हैं, इस दवाई का स्प्रे करने से ये सिस्टमेटिक होती है, ये हमारे धान के पौधे में सिस्टम में पहुंच जाएगी। जब हमारी इल्लियाँ हमारी धान के पौधे को खाएंगी तो वो मर जाएंगी। किसान साथियों, इन दोनों दवाओं को आप मिक्स कर लें और मिक्स करने को अलग अलग घोल बना के इसको मिक्स करके टंकी में डालें और इसका स्प्रे कर दें। स्प्रे किसान साथियों आप 3 बजे के बाद करें, क्योंकि सुबह के समय जो हमारी धान की फसल में बालियाँ निकल रही हैं, उनके जो दाने बन रहे होते हैं उनके मुंह खुले हुए होते हैं, जिससे कि हमारी धान की फसल में जो दवा हम डालेंगे, स्प्रे करेंगे, उसमें पहुंच जाएगी, हमारा धान का दाना काला पड़ सकता है। किसान साथियों, जब भी हमको स्प्रे करना है तो 3 बजे के बाद करें। हमारे धान की फसल में जो बालियाँ निकल रही होंगी, उसमें जो दाने बन रहे होंगे, उनके मुँह बंद होंगे, इससे हमारा धान का दाना काला नहीं पड़ेगा। किसान साथियों, इसको हमको 150 लीटर पानी में आपको लेना है। इन दोनों दवाओं को आप स्प्रे कर दें। स्प्रे करने से किसान साथियों दूसरे दिन जब आप देखेंगे, यदि आपकी फसल में पत्ता लपेट है और तितलियां हैं वो भी नहीं रहेंगी, और यदि हमारी धान की फसल में इल्लियां हैं वो भी दूसरे दिन आप मर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। किसान साथियों, जिससे कि हमारा
जो नुकसान होगा वो बच जाएगा, वो नुकसान नहीं होगा किसान साथियों, जिससे हमारी धान की फसल में अधिक उत्पादकता होगी। किसान साथियों, धान से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या किसी अन्य फसल से किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो कर दूंगा और मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। किसान साथियों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी किसान साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि किसी प्रकार की आपको कोई भी शिकायत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।